Hello, class 8. So, we were going to start the literature portion, and the first chapter that you have to read is The Ant and the Grasshopper. What we have done till now, we have seen certain things like know, understand, find, and wonder. I hope you would have understand all these things. Now we will start the story. It says, hard work pays off and laid back attitude lands you nowhere. ये हमने किया हुआ था कि हार्ड वर्क ही पे करता है एंड द लेड बैक एटीट्यूड दैट इज द लेजी एटीट्यूड दैट सम पीपल कैरी, तो इट लैंड्स यू नोवेयर. दैट मीन्स कि ये आपको कहीं पहुंचाता नहीं है. इट डजंट मेक यू रीच एनीवेयर, इट डजंट मेक यू अचीव एनीथिंग. So now we will read the story and understand why the author seems to disagree with the famous ant and the grasshopper fable. Actually, the ant and the grasshopper fable is कि the ant we know it's a very hard-working species. Okay, ये बड़ा मेहनती होता है, अपने बराबर का ही वज़न शायद ये उठाता है और काफ़ी तेज़ चलता है. अगर इंसान कुछ तो इसका कैलकुलेट किया हुआ था कि अगर इंसान उस स्पीड से चले तो वो काफ़ी तेज़ होगा. खैर, हम आगे बढ़ते हैं. When I was a very small boy, I was made to learn by heart certain fables of La Fontaine, and the moral of each was carefully explained to me. When I was a very small boy, जब मैं बहुत छोटा लड़का था, जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, आई वॉज मेड टू लर्न बाई हार्ट. ठीक है, एक होता है टू लर्न यानी सीखना, टू मेक समवन लर्न का मतलब होता है सिखाना. तो आई वॉज मेड टू लर्न, मुझे सिखाया जाता था, रटाया जाता था, बाय हार्ट. लर्न बाय हार्ट मतलब बिल्कुल मुँह ज़बानी जो हम कहते हैं ना, याद होना कोई चीज़, तो ऐसा समझ में आना इज़ कॉल्ड कि उस तरीके से आप लोग अपना होमवर्क नोट करते हैं लर्न बाय हार्ट, आप जानते हैं ये चीज़. तो व्हेन द ऑथर वाज अ स्मॉल बॉय, ही वाज मेड टू लर्न बाय हार्ट सर्टेन फेबल्स ऑफ ला फोंटेन. ला फोंटेन की फेबल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं, ऐसे ही तो उनके जो फेबल्स होते थे, फेबल्स मैंने बताया था कि ऐसी कहानियाँ जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं दे आर एनिमल्स मोस्टली एंड दे आर ऑलवेज कैरिंग सम मोरल. ओके, तो वो इनको मोरल के साथ उनको रटाया जाता था, और जो मोरल होता था इट वाज केयरफुली एक्सप्लेन्ड टू मी, और जो मोरल होता था वो इनको बड़े अच्छे से, बड़ा केयरफुल तरीके से इनको एक्सप्लेन किया जाता था, समझाया जाता था. ठीक है. अमंग दोस्त, उनमें से ही, उनके बीच, आई लर्नड वॉज द एंट एंड द ग्रास हॉपर. और यही जो कहानियाँ और जो फेबल्स इन्होंने रटी और सीखी, उन्हीं में से एक था, उनके बीच में एक था द एंट एंड द ग्रास हॉपर, विच इज़ devised to bring home to the young the useful lesson that in an imperfect world industry is rewarded and laziness punished. और to bring home, okay, to bring home इसका मतलब देखिए, ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब आपके बुक के नीचे दिया हुआ है, to make somebody realize how important something is, कि किसी को समझाना कि कोई चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है. तो विच इज़ डिवाइस टू ब्रिंग होम टू द यंग, जो छोटे बच्चों को समझाया जाता है, बताया जाता है कि कोई चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है. क्या ये यूजफुल लेसन दैट इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड इंडस्ट्री इज़ रिवॉर्डेड. ठीक है, कि इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में, दुनिया तो परफेक्ट नहीं है, हर किसी के पास हर कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हासिल करना पड़ता है. तो इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड इंडस्ट्री इज़ रिवॉर्डेड. इंडस्ट्री का मतलब होता है हार्ड वर्क. ओके, इंडस्ट्री का मतलब होता है हार्ड वर्क. अगर उसका लिटरल हिंदी मीनिंग देखिएगा तो होता है उद्योग.
उद्योग का भी मतलब होता है परिश्रम, ठीक है। तो इंडस्ट्री दैट मीन्स हार्ड वर्क इज रिवॉर्डेड, ठीक है। जो कड़ी मेहनत होती है उसका फल मिलता है, ठीक है, उसका इनाम मिलता है। हम कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है, तो दैट इज रिवॉर्ड। एंड लेजीनेस पनिश्ड, और लेजीनेस पनिश्ड होता है। अगर कोई लेज़ी है, अगर कोई लेज़ी को क्या बोलते हैं, आलसी, अगर कोई आलसी है तो उसको उसकी सजा मिलती है, ठीक है। इन दिस एडमिरेबल फेबल, ठीक है, ये जो एडमिरेबल यानी जिसको एडमायर किया जाए, जिसको प्रशंसनीय, ठीक है, इस बढ़िया से फेबल, और ब्रैकेट में पोएट अपनी बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, आई अपोलोजाइज फॉर टेलिंग समथिंग विच एवरीवन इज पोलाइटली बट इनएग्जैक्टली सपोज टू नो, कि ये थोड़ा सा अपोलोजाइज भी करते हैं कुछ ऐसा कहने के लिए, ठीक है। ये जो कहानी है एक्चुअली, ये जो पोएट ने लिखी है, ये कहानी जो एंट और ग्रास हॉपर की कहानी है उससे थोड़ा ऑपोजिट है, ठीक है। जहाँ हार्डवर्क उतना रिवॉर्डेड नहीं होता है और लेजीनेस रिवॉर्डेड हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि अपोलोजाइज भी कर रहे हैं कि इतना बढ़िया फेबल जो है उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और लोगों से बड़ा पोलाइटली ये कह रहे हैं कि इसको जानिए। तो in this admirable fable, the ant spends a laborious summer gathering her winter store. ये जो कहानी है इसमें एक एंट है जो कि बड़ा लेबोरियसली, ठीक है, लेबोरियस एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है लेबोरियसली, ये एक एडवर्ब हुआ, ओके। बीच बीच में हम ग्रामर पोर्शन भी करते चलेंगे। जो कि बड़ा लेबोरियस हो करके समर में गैदरिंग करता है, खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करती है, चींटी। वाइल, जबकि द ग्रास हॉपर, जो ग्रास हॉपर है, ठीक है, ग्रास हॉपर आप देख रहे हैं वो जो कीड़ा है, सिट्स ऑन अ ब्लेड ऑफ ग्रास सिंगिंग टू द सन, ठीक है, वो घास के एक ब्लेड पे यानी घास के एक पत्ते पर, ठीक है, आराम से लेटा हुआ है और धूप के मज़े ले रहा है, गाने गा रहा है। विंटर कम्स एंड द एंट इज़ कंफर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर, ठंड आ जाती है, मौसम ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये जिस जगह की कहानी लिखी हुई है वहाँ समर ही अच्छा माना जाता है और विंटर ही कठोर होता है। हमारे यहाँ समर कठोर होता है, विंटर में तो लोगों को थोड़ा मज़ा भी आता है। विंटर कम्स, ठंड आ जाती है, एंड द एंट इज़ कंफर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है। और प्रोवाइडेड फॉर का मतलब होता है कि जो सप्लाई है वो बना रहना, ठीक है, खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई की बात हो रही है यहाँ, तो उसकी कमी ना होना। द एंट इज़ वेल यू नो प्रोवाइडेड फॉर, उसके पास खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं है। बट द ग्रास हॉपर हैज़ एन एम्प्टी लार्डर, लेकिन जो ग्रास हॉपर है उसका कोठी खाली है बिल्कुल, उसके बर्तन में कुछ नहीं है। He goes to the ant and begs for a little food. वो जाता है एंट के पास, कहता है कि बहन या दोस्त, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ है नहीं, तुमने तो बहुत कुछ जमा करके रखा हुआ है, मुझे दे दो। बेग करता है, भीख मांगता है। Then the ant gives him her classic answer. और उसके बाद जो एंट है वो एक उसको ज़बरदस्त आंसर करती है। आंसर क्या करती है, एक सवाल ही पूछ देती है, What were you doing in the summer time? कि गर्मी के समय तुम क्या कर रहे थे। कहता है Saving your presence I sang. Saving your presence हम कहते हैं बड़ा पोलाइट होकर के जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम Saving your presence कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना I beg your pardon, ठीक है, कि ज़रा फिर से बताइएगा, ठीक है। तो ऐसे ही Saving your presence I sang, मतलब with all due respect, ठीक है, इसका मतलब हुआ with all due respect, मतलब बड़े आपके सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहूँगा I sang, मैं गाने गा रहा था। I sang all day, all night, मैं गाने गाता था, दिन गाने गाता था, रात गाने गाता था, कहने मतलब दिन रात गाने ही गाता रहा। You sang, बोला अच्छा तुम गाना गा रहे थे। Why? Then go and dance, बोले ठीक है, तो अच्छा किया, तुम जाड़े गर्मी के टाइम में गाना गाया, अभी जाड़ा है जाके नाचो,
I could not help thinking of this fable when the other day I saw George Ramsay lunching by himself in a restaurant. I could not help thinking of this fable. ठीक है, could not help यानी खुद को रोक नहीं सकना. ठीक है, I cannot help liking समोसास. कहने का मतलब कि समोसा पसंद करने से मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ. ठीक है, समोसा इतना पसंद है. आई कुड नॉट हेल्प, यहाँ समोसे की बात नहीं है, यहाँ है कि मैं खुद को इस फेबल को, ग्रास हॉपर और जो एंट की कहानी है उसको याद करने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ. व्हेन, जब, द अदर डे, अगले दिन, आई सॉ जॉर्ज रैमसे, मैं जॉर्ज रैमसे को देखता हूँ क्या करता हुआ, लंचिंग बाय हिमसेल्फ, अकेला खाना खाता हुआ इन अ रेस्टोरेंट. कहने का मतलब कि ये कहानी मुझे तब याद आ जाती है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ इस कहानी का ख्याल अपने मन में, अपने जहन में लाने से, जब अगले ही दिन मैं जॉर्ज रैमसे को एक रेस्टोरेंट में अकेले बैठ करके खाना खाते हुए देखता हूँ. आई नेवर सॉ एनीवन वियर एन एक्सप्रेशन ऑफ सच डीप ग्लूम. मतलब एक हमेशा, यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन है वियर. ठीक है, वियर एंड एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे पे जो भाव होते हैं ना उसके लिए कभी कभी वियर वर्ड यूज़ किया जाता है कि वाई यू आर वियरिंग अ सैड फेस. ठीक है, एक एग्जांपल ऐसे ही ले लिया कि इतना उदास क्यों हो. ठीक है, तो वियरिंग द फीलिंग्स, दैट मीन्स कि चेहरे पे जो हमारे फीलिंग्स दिखती हैं. ठीक है, तो आई नेवर सॉ एनीवन वियर एन एक्सप्रेशन ऑफ सच डीप ग्लूम. मतलब ऐसा हमेशा ही एक डीप ग्लूम यानी एक उदास जैसा चेहरा हमेशा ही किसी को पहने हुए, ओढ़े हुए मैं हमेशा देखता नहीं हूँ. ये जॉर्ज रैमसे ही दिखता है हमेशा. ही वॉज स्टेयरिंग इनटू स्पेस, वो पता नहीं कहाँ खोया हुआ था. ठीक है, स्पेस का मतलब यहाँ अंतरिक्ष नहीं है, स्पेस का मतलब यहाँ पे जगह भी नहीं है. ही वॉज स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना. ठीक है, निहारना, कि वो पता नहीं कहाँ देख रहा था, कहाँ खोया हुआ था. He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulder. उसको देख के ऐसा लगता था ना जैसे पूरी दुनिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी दुनिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी दुनिया का जो दायित्व है उसी के कंधों पर आ पड़ा है. ठीक है, हमेशा परेशान. आई वॉज सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके लिए बड़ा सॉरी फील होता था कि बेचारा. आई सस्पेक्टेड एट वंस दैट हिज अनफॉर्चुनेट ब्रदर had been causing trouble again. I suspected, मुझे लगा, मुझे शक हुआ कि at once का मतलब एकदम से. यहाँ पे इसका मतलब है I suspected at once, मतलब कि मैं फ़ौरन समझ गया, एकदम से मुझे लग गया that his unfortunate brother, कि उसका जो बदमाश भाई है. अनफॉर्चुनेट का मतलब जो लिटरली होता है वो होता है दुर्भाग्यशाली, बट यहाँ पे जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आप उसको दुर्भाग्यशाली नहीं मानेंगे, उसको एक आवारा लफंगा समझेंगे कि वो जो उसका लफंगा भाई है हैड बीन कॉजिंग ट्रबल अगेन, वो दोबारा से इसको परेशान कर रहा है. दैट इज द रीज़न ही इज़ वेयरिंग सच एन एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, इसीलिए वो अपने चेहरे पे ऐसी उदासी ओढ़े हुए है. आई वेंट अप टू हिम, मैं उसके पास गया, एंड हेल्ड आउट माई हैंड, और अपना हाथ बढ़ाया, मतलब जो हाय हेलो होता है वो किया. हाउ आर यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या हाल है. आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट्स, बोला दिल खुश नहीं है. ठीक है, हिलेरियस स्पिरिट, दिल का खुश होना, ऐसा नहीं है. ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया. इज इट टॉम अगेन, बोला ये फिर से वही टॉम की वजह से. ही साइड, वो आ भरता है. यस इट इज़ टॉम अगेन, बोला हाँ वही टॉम की वजह से. व्हाई डोंट यू चक हिम, बोला तुम उसको घर से भगा क्यों नहीं देते हो, उसको उठा के फेंक क्यों नहीं देते हो. चक का मतलब होता है फेंक देना किसी अनवांटेड चीज़ को, तो तुम उसको भगा दो घर से. यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हिम, क्या नहीं किया तुमने उसके लिए. ठीक है, देखिए सेंटेंस का मतलब क्या, यू हैव डन, आपने किया है, एवरीथिंग, हर कुछ, इन द वर्ल्ड, दुनिया में. ठीक है, फॉर हिम, उसके लिए, आपने दुनिया में उसके लिए सब कुछ किया. दैट मीन्स कि इस दुनिया में जो कुछ किया जा सकता है आपने अपने भाई के लिए सब कुछ किया है. यू मस्ट नो बाई नाउ दैट ही इज़ क्वाइट होपलेस, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि उसका कुछ हो नहीं सकता है. ही इज़ होपलेस, कि उसका कुछ नहीं हो सकता है. I suppose every family has a black sheep. Tom had been a sore trial
to him for 20 years. कहता है, I suppose, मुझे लगता है, every family has a black sheep. हर फैमिली में एक ब्लैक शीप होता है. और ब्लैक शीप क्या होता है? ब्लैक शीप होता है ऑड वन आउट. ठीक है, मतलब एक जैसे रावण के खानदान में विभीषण हो गया. ठीक है, वो एक अलग ही था. ठीक है, तो ब्लैक शीप क्या होता है कि पूरा परिवार एक, और एक कोई ऐसा मेंबर होगा जो अलग ही चलेगा. ठीक है, उसका जो सिस्टम होगा वो बिल्कुल अलग होगा, और जनरली इसको अच्छा नहीं माना जाता है. ठीक है, विभीषण को ब्लैक शीप आप कहिएगा रावण के हिसाब से, राम के हिसाब से नहीं. राम का तो वो दोस्त था. आई सपोज एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शीप. ठीक है, कि मुझे लगता है कि हर फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा होता ज़रूर है. टॉम हैड बीन अ सोर ट्रायल फॉर हिम. सोर ट्रायल, सोर का मतलब होता है समझिए जो तकलीफ़ देता है. जैसे लोग जो लंबे समय से बीमार होते हैं, बिस्तर पे पड़े होते हैं, उनके सोर्स निकल आते हैं, यानी पीठ जो हमेशा पसीना और जो उमस उस वजह से ज़ख्म हो जाते हैं उनको. ठीक है, तो वो तकलीफ़ देता है. और ट्रायल का मतलब होता है जो किसी चीज़ को ट्राई करता है. ठीक है, तो जो हालात होते हैं ना वो हमको ट्राई करते हैं कि ये कितनी परेशानी झेल सकता है. हालात हमको परेशान करते हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, कभी हम जीत जाते हैं, कभी हम हारते हैं. टॉम जो है इसके लिए वही सोर ट्रायल बना हुआ था, तकलीफ देने वाला एक सिचुएशन बना हुआ था. फॉर 20 years, 20 सालों से. ही हैड बिगन लाइफ डिसेंटली एनफ. जिंदगी उसने अच्छी शुरू की थी. ही वेंट इनटू बिजनेस. वो बिजनेस शुरू किया. मैरिड, उसने शादी की. एंड हैड 2 children, 2 बच्चे भी थे. द रैमसे वेयर परफेक्टली रिस्पेक्टेबल पीपल. द रैमसेज, रैमसेज का मतलब हुआ रैमसे परिवार. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जो टाइटल है वो है शर्मा, तो हम कहेंगे द शर्माज. द शर्माज का मतलब हुआ शर्मा परिवार. ठीक है, सिद्दीकी, सिद्दीकीज यानी सिद्दीकी फैमिली. ठीक है, द रैमसेज वेयर परफेक्टली रिस्पेक्टेबल पीपल. जो रैमसे का जो फैमिली था वो परफेक्टली रिस्पेक्टेबल था. ठीक है, यानी अच्छी खासी इज्जत इनकी थी. एंड देयर वाज एवरी रीजन टू सपोज दैट टॉम रैमसे वुड हैव अ यूजफुल एंड ऑनरेबल करियर. और हर कारण था ये सोचने का कि टॉम रैमसे भी जो है जॉर्ज रैमसे का भाई, जो जॉर्ज रैमसे जिसकी वजह से परेशान है, तो एक अच्छी फैमिली थी, तो कोई कारण नहीं था ये सोचने का कि टॉम रैमसे अच्छा नहीं करेगा. फैमिली अच्छी है, पैसे हैं, सब शरीफ लोग हैं, डिसेंट बंदे हैं. ठीक है, तो उस घर का अगर कोई लड़का होगा तो लोग यही सोचेंगे कि वो भी अच्छा ही करेगा. मान लीजिए परिवार में मेरे पिता डॉक्टर हैं, तो कोई थोड़ी नहीं कहेगा कि अच्छा तुम्हारे पिता डॉक्टर हैं तो तुम डाकू ही बनोगे. ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है. तो जो रैमसेज थे, रैमसे फैमिली थी, दैट वाज अ रेस्पेक्टेबल फैमिली. द पीपल बिलीव दैट टॉम रैमसे आल्सो विल हैव अ वेरी गुड फ्यूचर. दे हैव एवरी रीजन टू बिलीव सो. ऐसा भरोसा करने के लिए, ऐसा सोचने के लिए उनके पास कारण थे कि अच्छी फैमिली है तो लड़का अच्छा ही करेगा. कि ही विल हैव अ यूजफुल एंड ऑनरेबल करियर. बट वन डे, लेकिन एक दिन, विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के, बिना किसी प्रायर सूचना के, ही अनाउंस, उसने घोषणा कर दी. किसने? टॉम रैमसे ने. क्या घोषणा कर दी? दैट ही डिडंट लाइक वर्क, कि उसको काम पसंद नहीं है. ठीक है, यानी काम वो नहीं करेगा. एंड दैट, और ये की, दैट का मतलब यहाँ पे और ये की, ही वॉजंट सूटेड फॉर मैरिज, ये शादी वादी में भी उसका मन नहीं लग रहा है. यानी कि बिजनेस भी बंद करेगा और फैमिली को भी वो छोड़ देगा, बीवी बच्चों सबको छोड़ देगा. ही वॉन्टेड टू एन्जॉय हिमसेल्फ, वो खुद के मज़े करना चाहता था. ठीक है, वो खुद की ज़िंदगी जीना चाहता था, उसको परिवार, बच्चे, बिजनेस ये सब नहीं करना था. He had a little money, थोड़े से पैसे उसके पास थे.
एंड ही स्पेंट 2 हैप्पी ईयर्स इन द वेरियस कैपिटल्स ऑफ यूरोप। और यूरोप के अलग अलग देश, उनके कैपिटल्स में 2 साल तक घूमा फिरा, मज़े किया। रूमर्स ऑफ हिज डूइंग्स रीच्ड हिज रिलेशंस। रूमर्स का मतलब होता है अफवाह या खबर भी जिसको कह सकते हैं, कि रूमर्स ऑफ हिज डूइंग्स, उसके जो कर्म कांड हैं, ये उसके परिवार, उसके रिलेशंस तक भी पहुँचे। फ्रॉम टाइम टू टाइम पहुँचते रहते थे, समय समय पर, टाइम टू टाइम। एंड दे वेयर प्रोफाउंडली शॉक्ड, और ये सब बिल्कुल शॉक्ड हो जाते थे। अच्छा उसने ऐसा कर दिया, अच्छा उसने वैसा कर दिया, ये खबरें उनको मिलती रहती थी। ही सर्टेनली हैड अ वेरी गुड टाइम। उसने वाकई में ये जो 2 साल पैसे उड़ाए तो मज़े उसने खूब किए। ठीक है, अब कभी उसकी फैमिली सुन रही है कि वो क्रूज़ पे सफ़र कर रहा है, अच्छा तो वो क्रूज़ पे सफ़र कर रहा है। अभी क्या भाई, तो वो कसिनो में जुआ खेल रहा है, अच्छा तो कसिनो में जुआ खेल रहा है, ओके। तो ऐसा वो करता रहता था। और ये लोग, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके भाई, उसके माँ, उसके बाप, उनको ये सब बात पता चलती रहती थी। वो अपना शॉक्ड होते रहते थे, उनको हमेशा कुछ ना कुछ शॉकिंग मिलता रहता था। दे शुक देयर हेड्स, वो अपना सर हिला लिए कि भगवान इसका क्या होगा। एंड आस्क्ड, और भगवान से पूछे, व्हाट वुड हैपन व्हेन हिज मनी वाज स्पेंट, कि क्या होगा इस लड़के का जब पैसे खत्म हो जाएंगे। दे सून फाउंड आउट, और जल्दी उनको पता चल भी गया, पैसे खत्म हो गए। ही बोरोड, कि जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, पता चल गया कि अब वो कर्ज ले रहा है। ही वॉज चार्मिंग एंड अनस्क्रूपुलस। ठीक है, वो बड़ा चार्मिंग था और अनस्क्रूपुलस भी था। चार्मिंग किसको कहते हैं? चार्मिंग कहता है जो हमेशा, जैसे आपके कोई दोस्त होंगे या आपके कोई भाई, कोई रिलेटिव होगा जो बड़ा चार्मिंग होता है, वो घर में आए ना तो बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो ये लोग चार्मिंग लोग होते हैं, जो आपको खूब हंसाएंगे, जो खूब जैसे उनके रहने से माहौल बिल्कुल बना रहेगा। इस तरह से वो लोग बड़े चार्मिंग कहलाते हैं। लेकिन ये साथ साथ में अनस्क्रूपुलस भी था। अनस्क्रूपुलस होता है जो धोखाधड़ी करता है, जो 420 किस्म का इंसान होता है। आई हैव नेवर मेट एनीवन टू whom it was difficult to refuse a loan। और जब लोग ऐसे हों, चार्मिंग हों और धोखाधड़ी वाले हों, तो ऐसे लोग जब आपसे पैसे बोरो करने के लिए आते हैं ना, आप उनको देते भी हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतने चार्मिंग होते हैं, वो रिलेशंस इतने अच्छे रखते हैं कि लोग उनको मना नहीं कर पाते हैं। तो इसका भाई भी ऐसा ही था। ही मेड अ स्टेडी इनकम, वो स्टेडी इनकम यानी कि कभी प्लस माइनस नहीं होता था, उसका इनकम स्टेडी मतलब आना ही है, ऐसा था। फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। एंड ही मेड फ्रेंड्स ईजिली। ठीक है, तो दोस्तों से बराबर वो पैसे लेता रहता था, और दोस्त तो वो बड़े आराम से बनाता था। ठीक है, दोस्त बनाए, पैसा लिया, रखा गया, फिर दोस्त बनाए, उनसे पैसा लिया, खा गया। दोस्त बनाना इसको बहुत अच्छे से आता था। बट ही ऑलवेज से दैट द मनी यू स्पेंट ऑन नेसेसिटीज वॉज बोरिंग। द मनी दैट वॉज अम्यूजिंग टू स्पेंड वॉज द मनी यू स्पेंड ऑन लग्जरीज। कहता है कि पैसा अगर अपनी ज़रूरत पे आप खर्च करें तो पैसा खर्च करना बड़ा बोरिंग होता है। पैसा खर्च करना तब मज़ेदार है, अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब मज़ेदार। अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं, ठीक है, जहाँ दिल बहलाने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है, खुशियाँ मनाने के लिए जाते हैं। तो पैसा खर्च करने में मज़ा तब है जब उनको लग्जरीज़ पे खर्च किया जाए। ठीक है, एग्ज़ाम्पल, पैसा है, गए आटा खरीद के ले आए, रोटी बेले, खाए, क्या मज़ा। मज़ा तो तब है जब पैसे हों और ताज होटल में जाएं और बढ़िया डिश ऑर्डर करें और वहाँ खाना खाएं। तो ये टॉम रैमसे का कहना था कि ज़रूरत पे पैसा खर्च करना बोरिंग होता है, पैसा खर्च करने में मज़ा तब आता है जब उसको हम लग्जरी पे खर्च करें। लग्जरी का मतलब होता है ऐश और आराम, ऐशो आराम। ठीक है, फॉर दिस, और इसके लिए, ही डिपेंडेड ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज, और पैसे के लिए वो डिपेंड करता था अपने भाई जॉर्ज पे।
He did not waste his charm on him. George was a serious man and insensible to such such enticements. लेकिन वो अपना चार्म, ठीक है, यानी उसका जो चार्मिंग नेचर था, अट्रैक्ट करने का जो नेचर था, वो अपने भाई पे वेस्ट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि इसका भाई बड़ा सीरियस किस्म का आदमी था और वो एकदम इनसेंसिबल था ऐसे एंटाइसमेंट्स को लेकर के। एंटाइसमेंट्स होते हैं कि आप जो वो लुभाने उभाने के लिए यूज़ करते हैं, उनको लेकर वो बिल्कुल इनसेंसिबल था। वो ये सब नहीं समझता था। वो जो हंस हंस करके बात करे तो ये समझता था कि तुम जो है सो कुछ ना कुछ लेने आए हो, ये सब बंद करो, बोलो तुमको क्या चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का आदमी था जॉर्ज रैमसे। जॉर्ज वॉज रेस्पेक्टेबल, जॉर्ज की बड़ी इज्जत थी। वंस और ट्वाइस he fell to Tom's promises of amendments and gave him considerable sums in order that he might make a fresh start. कई बार fell to का मतलब होता है बातों में आ जाना, भरोसा कर लेना। कई बार वो टॉम की उन बातों में आ गया कि वो कुछ अमेंडमेंट्स करेगा, कुछ सुधार करेगा अपनी आदतों में, और उसको अच्छे खासे पैसों का अमाउंट उसने दिया भी। ठीक है, कि वो कुछ फ्रेश स्टार्ट करेगा, कुछ नया स्टार्ट करेगा, और ये जो ऊट पटांग हरकतें उसकी हैं उसको वो बंद करेगा। ऐसा उसने सोच करके उसको कई बार एक दो बार पैसे दिए भी। ऑन दीज टॉम बॉट अ मोटर कार एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी। तो जब पैसे दिए 10-20 लाख रुपए उसको दिए कि लो कुछ अच्छा बिजनेस वगैरह शुरू करो, वो गया एक बढ़िया कार खरीदा, कुछ अपने लिए सोना चांदी खरीदा। तो इस तरह का आदमी था। ठीक है, 27 मिनट्स, 2 मिनट और हैं, इस पैराग्राफ को ख़त्म करते हैं। बट व्हेन सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड जॉर्ज टू रियलाइज दैट हिज ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन, लेकिन जब परिस्थितियों ने जॉर्ज को ये समझने पर मजबूर किया कि उसका भाई कभी सेटल होने वाला नहीं है, एंड ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ हिम, तो उसने अपने हाथ उससे धो लिए कि अब तुम अपना देख लो, अब नहीं दूंगा। टॉम विदाउट अ क्वार्म बिगैन टू ब्लैकमेल हिम। अब टॉम को इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं थी, उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। इट वॉज नॉट वेरी नाइस फॉर अ रिस्पेक्टेबल लॉयर टू फाइंड हिज ब्रदर शेकिंग कॉकटेल्स बिहाइंड द बार ऑफ हिज फेवरेट रेस्टोरेंट। अब कैसा उसने ब्लैकमेलिंग उसको शुरू की, कहा कि देखो भाई, अब तुम तो बहुत रिस्पेक्टेबल लॉयर हो, कैसा लगेगा कि तुम्हारा भाई जो है तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट के पीछे जो बार है वहाँ पे गिलासे साफ कर रहा है, ठीक है, लोगों के लिए ड्रिंक्स बना रहा है, कैसा लगेगा तुमको। और या फिर टू सी, ये देख करके हिम, उसको अपने भाई को ये करते हुए देख करके कैसा लगेगा, क्या करते हुए देख करके, वेटिंग ऑन अ बॉक्स सीट ऑफ अ टैक्सी आउटसाइड हिज क्लब, कि जिस क्लब में तुम जाते हो उसके बाहर वो टैक्सी के बॉक्स सीट पे बैठा रहे। पहले की जो टैक्सीज होती थी तांगा टाइप का, तो उसमें कोचवान के बैठने के लिए एक रहता था, बॉक्स सीट उसको कहते थे। तो ये जो कहानी है वो थोड़ी पुरानी है, तो उस समय टैक्सी आजकल के टैक्सी की जैसी नहीं होती थी, वो ओल्ड फैशन टैक्सी हुआ करती थी जिसमें गाड़ी वाहन के लिए अलग कोच होता था। ठीक है, तो भाई से अपने कहता है कि ज़रा सोचो कि तुम इतने इज़्ज़तदार लॉयर हो और तुमको पता चले कि तुम्हारा जो भाई है वो बार में गिलासे साफ कर रहा है या टैक्सी चला रहा है, कैसा लगेगा। टॉम सेड दैट टू सर्व इन अ बार or to drive a taxi was a perfectly decent occupation, but if George could oblige him with couple of £100, he didn't mind for honor of the family giving it up. George paid. कहता है कि हालांकि कोई सा भी काम छोटा नहीं होता है, हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, चाहे वो किसी बार में ग्लास साफ करना हो या फिर टैक्सी चलाना हो, कोई काम छोटा नहीं होता है। लेकिन भैया अपने भाई को कहता है कि अगर तुम कुछ 100 पाउंड हमको दे दो तो फैमिली की इज़्ज़त के लिए मैं ऐसा काम करने से परहेज़ करने में कोई परेशानी मुझे नहीं होगी। तो जॉर्ज उसको पैसे दे देता है। आधा घंटा हो गया, आप लोग अभी अगली क्लास में जाइए। थैंक यू।